भोली बहू। एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। कुछ ही समय पहले उसकी शादी मंजू नाम की लड़की से हुई थी। मंजू बहुत ही मेहनती और भोली लड़की थी। उसकी जेठानी का नाम रवीना था। रवीना बहुत ही कामचोर और लालची औरत थी। एक दिन रवीना मंजू से कहती है, मंजू, माँ जी और देवर जी डॉक्टर के पास गए हैं और मुझे भी अपनी सहेली के पास जाना है, इसीलिए आज घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं घर के सारे काम कर दूंगी। तो ठीक है मंजू, अब मैं जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे काम कर देना, नहीं तो माँ जी की डांट सुननी पड़ेगी। तब रवीना वहाँ से चली जाती है और मंजू घर के काम करने लगती है और कुछ ही देर में वह घर के सारे काम कर देती है। इस तरह रवीना कोई ना कोई बहाना मार के मंजू से घर के सारे काम करवा लेती थी और खुद सारा दिन आराम करती। एक दिन मंजू खाना बना रही थी और तभी गलती से मंजू के हाथ पर गरम गरम तेल गिर जाता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, बचाओ माँ जी, मेरा हाथ जल गया, बचाओ। क्या हुआ बहू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आप रुकिए माँ जी, मैं देखकर आती हूँ। तब रवीना किचन में जाती है और वहाँ मंजू दर्द के मारे रो रही थी। दीदी, मेरा हाथ जल गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? तेरा हाथ तेरी गलती से जला है और तुमने कितना सारा तेल भी बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें इसी हालत में ही घर के सारे काम करने होंगे, तभी तुझे पता चलेगा। दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं ऐसी हालत में काम नहीं कर सकती दीदी, मेरी मदद कीजिए। पहले ही घर में इतने खर्चे हैं और अब तेरे इलाज में भी खर्च करेंगे तो घर कैसे चलेगा? चुपचाप सारे काम कर और इस बारे में किसी को बताना मत। तब मंजू रोते रोते दर्द सहते हुए ही घर के काम करने लगती है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। बहू, क्या हुआ था मंजू को, वह चिल्ला क्यों रही थी? कुछ नहीं माँ जी, देवरानी जी बस चूहे से डर गई थी। इस तरह रवीना मंजू के भोलेपन का फायदा उठाती और उसे बहुत तंग करती और अपनी गलती का इल्जाम भी वह मंजू के सिर पर डाल देती थी और अपनी सास को मंजू के खिलाफ भड़काती। इस तरह मंजू बहुत ही उदास हो जाती है और वह इस बारे में अपने पति से बात करती है। तब वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह पर किराए के घर पर रहने लगते हैं और अब 1 साल बीत जाता है। बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहू, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। माँ जी, अभी तो मैं अपनी सहेली की वेडिंग एनिवर्सरी में जा रही हूँ, वहाँ से लौटकर मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी माँ जी। तब रवीना अपनी सास को गंभीर हालत में अकेली छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ रही थी, पर रवीना को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कुछ समय बाद मंजू को अपनी सास के बारे में पता चलता है। तब वह जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और कर्ज लेकर उनका इलाज करवाती है। तब कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब मंजू अपनी सास से रवीना के बारे में पूछती है, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझसे इतने काम करवाए कि मैं बहुत ही बीमार हो गई और बीमारी की हालत में भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, पर तुमने पैसे न होने के बावजूद भी मेरा इलाज करवाया। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी मंजू।
तब मंजू की सास मंजू के साथ रहने लगी है और अब वह बहुत ही खुश रहने लगी थी। पर तभी वहाँ रवीना आ जाती है। बुढ़िया, 2 हफ्ते हो गए हैं तू घर वापस नहीं आई। तुझे पता भी है घर में कितने काम पड़े हैं और तू यहाँ आराम कर रही है। बस बहुत हो गया जेठानी जी, अब सासू माँ मेरे साथ ही रहेंगी। अच्छा तो यह बात है, तुझे जहाँ रहना है वहाँ रह बुढ़िया, पर तुझे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर करनी होगी। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी और मैं अपनी सारी जायदाद मंजू के नाम पर करूंगी। तुमने मेरा कभी ध्यान नहीं रखा, पर मंजू ने किराए पर रहने के बावजूद भी कर्ज लेकर मेरा इलाज करवाया और मेरी बहुत सेवा की। अब मैं अपनी सारी जायदाद मंजू के ही नाम पर करूंगी। तब वह सारी जायदाद मंजू के नाम पर कर देती है और रवीना को वहां से निकाल देती है। इस तरह मंजू और उसकी सास खुशी से रहने लगते हैं।